लेकिन एकादशी व्रत रहिए। मैं एकादशी के महात्म्य के विषय में एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊं। अभी आपको लगेगा एकादशी कितना कितना विशाल और कितना महात्म्य इसका तेज है। एक बार एक बालक था, एक बेटा एकदम निकृष्ट, कोई काम धाम करता नहीं था, एकदम आलसी। सुबह उठता, घूमता फिरता, न मां की मानता न पिता की मानता, बिगड़ गया। अच्छा, जब घर के बेटे बिगड़ जाते हैं तो घर वाले भी निकाल देते धक्का देके, बोले चलो भागो। अच्छा, घर वाले ने निकाल दिया। विचार किया कि अब कहां चलें, तो हमारे घर से जब कोई निकलता है या भगाया जाता है ना, तो सीधे जंगल ही भागता है। बेटा भी जंगल की ओर चल पड़ा, बोले कहीं आश्रय मिलेगा तो रह जाऊंगा। जाते जाते रास्ते में एक कुटिया दिखाई पड़ी। झांक करके देखा तो कुछ संत बैठे हुए थे। जाकर के चरणों में प्रणाम किया। अच्छा, इतना संस्कार था कि प्रणाम कर लें। कभी कभी प्रणाम अपने गरज बस भी लोग कर लेते हैं। हाँ, ये सबको पता है। किसी ने आम भाषा में कहा है कि अपने कारण बस गधों को दादा कहना पड़ता है। जाकर के प्रणाम किया। संतों ने कहा वाह आयुष्मान, वाह विचार के कोई अच्छा बालक होगा। वाह बेटा वाह, कहां से आए? अब बेटा तो बेटा फक्कड़ वाला। बोले गांव से आया। बोले कैसे आ गए? बोले घर वालों ने निकाल दिया। सब सही सही बता दिया। बोले क्यों? तो कहा मैं कुछ काम धाम करता नहीं था, तो घर वालों ने सोचा कहां तक रखेंगे, फ्री में कहां तक खिला पाएंगे। तो कहा हमसे क्या चाहते हो? तो उस बेटे ने कहा कि आपके आश्रम में रहना चाहता हूं, आपकी कुटिया में रहना चाहता हूं। संतों ने कहा रह जाओ। विचार किया कि ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा ही काम करेगा, कुछ तो करवे करेगा। लेकिन बड़ा फक्कड़ भैया, खाने में नंबर एक बार सुबह खाए, और सुबह जो खाए, जो रात वाला बचा रहे वो सुबह सुबह खा ले, फिर जो सुबह बने उसको दोपहर में खा ले, फिर शाम वाला तो मिलना ही मिलना है। यानी कहने का मतलब कि ज्यादा वाला। संतों ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, जहां इतने लोग एक मानो ऐसे पड़ा है, देते रहो खाता रहे। लेकिन धीरे धीरे करके 10 दिन बीते, 11वां दिन यानी कि एकादशी आ गई। अब आज भैया जो रात वाला बचा था उसको तो उसने खा लिया, उसको तो खा लिया। अब विचार किया अभी दोपहर वाला बन रहा होगा, छकेंगे। घड़ी में देखा 11, 12, 1, 2, तब तो उसे क्रोध आ गया। बोले ए बाबा, आज कुछ मिलेगा नहीं क्या? बाबा ने कहा भैया आज तो ठन गोपाला है, आज तो कुछ मिलने उलने वाला नहीं। बोले क्यों? तो कहा आज एकादशी है। बोले तो क्या करें हम? एकादशी तो मैं क्या करूं? बोले एकादशी को हम लोग व्रत रहते हैं। उस दिन बाबा ने कुछ थोड़ा मोड़ा देकर के शांत करवाया। अगली बार 11 दिन बीता, एकादशी आया तो एक दिन पहले ही बता दिया, बोले कल भोजन नहीं बनेगा। तो बच्चे ने कहा मुझको तो खाना है, तुम खाओ चाहे ना खाओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हमें खाना है। तो कहा एक काम करना, आश्रम में बनेगा नहीं, तू लेकर के जाना, जंगल में बना के खा लेना। बोले ठीक है। बालक के पेट के अनुसार उसको दाल, चावल, आटा, घी, सब्जी साफ दे दिया। वो लेकर के जंगल में गया, बढ़िया ईंटे का चूल्हा बना करके तैयार किया और भोजन सिद्ध कर दिया। अच्छा, विचार किया जब संत लोग बना करके तैयार करते थे सिद्ध करके, तो वो मंत्र वगैरह पढ़ते थे। नाभ्यासीदंतरिक्ष गंगशिष्णोदो संवारे। बोले मुझे तो मंत्र आता नहीं। बोले तो कहा ऐसे आंख बंद करके बुला ले। मानो यही मेरा आश्रम है। मैंने आपसे कहा ना कि संसर गजा दोसा गुड़ा भवंत। इतने दिन संतों के साथ में था तो इतना उसे आ गया। बस उसने ऐसे आंख बंद किया। बोले मुझे मंत्र तो आता नहीं है। फिर आंख बंद करके बुलाना शुरू किया। कैसे? कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
अच्छा आंख बंद करके 2-4 बार यही पढ़ा, राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब आंख खोला ना तो सामने देखा कि थाली में जो भोजन है उसको कोई बैठ करके बढ़िया चटाचट कर रहा है? क्रोध में लाल पीला हो गया। बोले कौन हो तुम? एक तो आश्रम में भोजन नहीं बना, दूसरा जंगल में बनाया तो संतों ने केवल उतना ही दिया जितना मैं खा पाऊं बस, और वो भी तू खा रहा है। कौन हो? भगवान ने हाथ जोड़ा, बोले भैया अभी अभी आपने मुझे बुलाया। अच्छा तो आप राम हो? बोले हाँ। कहा आप तो रोक भी नहीं। बोले ठीक है तुम ही खा लो। आश्रम में आया, संतों के ऊपर बिगड़ गया। बोले आप लोगों को पता था कि मैं भोग लगाऊंगा और वो आएगा, वो भोजन भी करेगा, उसके बाद भी तूने केवल उतना ही दिया कि केवल उसी को मिल पाए। संतों ने कहा कौन? बालक ने कहा जैसे मैंने कहा मेरे राम आइए, राजा राम आइए, तैसे आया। गुंगराले बाल थे और पीतांबरी कुछ पीला पीला लपेट के रखा था, सांवला सांवला था, वो खा पी करके गया। संतों ने विचार किया हमें लगता है ये झूठ बोल रहा है। भगवान कहाँ आ सकता है? मेरा जीवन बीत गया वो नहीं आया। दूसरी एकादशी आई तो आज संतों ने 2 लोगों का हिस्सा दिया। लड़के ले गया, बोले आज 2 का चाहिए, एक वो आएगा दूसरा मैं। संतों ने विचार किया जाने दो इसको, एकादशी कुछ पूजा पाठ करें। 2 लोगों का लेकर के गया, बना के तैयार किया, सिद्ध किया, और फिर से आंखों बंद किया, वो जल घुमाया और फिर से बुलाना शुरू किया। और अब की बार जब बुलाया तो एक नाम बढ़ गया। वो नाम क्या है? भूल गया ना कि सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार भूल गया। पहली बार गया था तो केवल राम जी को बुलाया था, राजा राम आइए मेरे राम आइए। इस बार कहा सीता राम आइए। भगवान ने कहा बेचारा बुला रहा है तो सीता तुमको भी चलना पड़ेगा। अब की बार सीता जी को भी लेकर के आ गए मेरे राम जी। अब जब कई बार बुलाने के बाद में बड़े प्रसन्नता के साथ में मन में विचार कर रहा है कि वो आ गया होगा, हाँ वो खा रहा होगा। आंख खोला तो देखा थाली में भैया 2 ही लोगों का था, दोनों में 2 लोग, एक सज्जन एक देवी जी। बोले आप तो आप भले, लेकिन ये कौन? तो सीता जी ने ऐसे हाथ जोड़ा, बोले अरे भगतवर भूल गए, आपने इस बार मुझे भी बुलाया था। बोले कैसे? कहा आप ही ने तो कहा सीताराम आइए। बेचारा क्रोध में लाल पीला हो गया, कुछ बोला नहीं। आश्रम में गया, इस बार संतों के ऊपर और बिगड़ा। संतों ने कहा हमें लगता है ये ले जा करके कहीं बेच रहा है। कहा चलो कोई बात नहीं, 10 दिन में एक ही बार तो बेचेगा, 1 महीने में 2 ही बार तो बेच पाएगा बस। अब की बार 3 लोगों का दिया, लेकर के गया, प्रेम से सिद्ध किया, तैयार किया, चूल्हे पर से उतारा, 3 थाली में रख दिया। बोले एक वो घुंघराले बाल वाले के लिए है, एक देवी जी के लिए है, एक हमारा। आंख को बंद किया, आज फिर से बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन धन्य है मेरे नारायण की माया, इस बार एक नाम और बढ़ गया। वो क्या? कि राजा राम आइए, सीता राम आइए। देखिए ये भाव होता है, भाव में कुछ भी व्यक्ति कह दे, भाव जब कहलवाता है तो कोई जान नहीं पाता, नाम बढ़ता चला गया। कि सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए। इस बार मेरे राम जी तीनों को लेकर के आए। अच्छा जब देखा ना, इस बार भी 3 एकादशी बीत गई, पूरा दिन ठन ठन गोपाले में बीतता है, कुछ होता नहीं। अच्छा देखो जानबूझ के व्रत नहीं रहता, प्रताप देखिए, अनजाने में एकादशी का व्रत रह गया तब का फल है ये। अनजाने में आश्रम में आया, बिगड़ गया। संतों ने विचार किया अगली बार चल करके देखना है कि ये करता क्या है। ये कहता कि घुंघराले बाल वाले आते, धनुष लेकर के, बाण लेकर के आते,
अब की बार 4 लोगों का भोजन दिया, आगे आगे वो बालक चला गया और पीछे पीछे सारे संत चले गए। एक वृक्ष की ओट में छिप करके देख रहे हैं कि अभी देखना ये करेगा क्या। अच्छा देखा तो भोजन सारा सिद्ध कर रहा है। चूल्हे पर से उतार करके रख दिया, आंख को बंद किया। आज 4 थाली में भोजन लगे हैं। वो लोटे से जल को उठाया, हाथ में लिया, ऐसे ऐसे घुमाया और घुमा करके आज जब बुलाया ना तो एक नाम और बढ़ गया। और धन्य है मेरे परमात्मा, आज संतों को कैसे आश्चर्य में डाल रहे हैं। उस भगत ने आज फिर से बुलाना शुरू कर दिया। बोले हे भगवान कि सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, हनुमत साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे आज उसने बुलाया, मेरे राम जी सरकार सबको लेकर के चले। बोले भैया उसका तो रोज एक नाम बढ़ ही रहता है, नहीं चलेंगे तो और आफत। सामने बैठा दिया। आज जब संतों ने देखा ना, वृक्ष की ओट से जब देखा कि 7 दिनों तक ना नहाने वाला बालक, कभी भी माला ना चलाने वाला ये बालक, कभी भी भक्ति ना करने वाला ये बालक, आंख बंद करके जब भाव से बुलाता है तो भगवान अपने परिकरों के साथ में आ जाते। मेरा तो जीवन बीत गया, मैं जीवन भर एक ही रट लगाता रहा, राम 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 आइए, राम आइए, राम आइए, लेकिन आज तक नहीं आया। मेरे राम जी ने सिद्ध कर दिया कि हे संतों, मुझे ये नहीं पता है कि कौन नहाता है कौन नहीं नहाता, मुझे ये नहीं पता है कौन पूजा करता है कौन नहीं करता, मुझे ये पता है केवल कि किसका भाव हमारे भाव से जुड़ा है। द्रौपदी ने बांधा तुम्हें 4 तार में, खूब जान लिया बांध केवल पुष्पहार में। जिस कन्हैया को प्राप्त करने के लिए संत जीवन भर लालसा लगा करके बैठे रहे, आज उस संत को उस बालक ने भाव बस बुला लिया। जाकर के संत उस बालक के चरणों में लेट गए। आज तूने मुझे दिव्य ज्ञान दे दिया है, किसी से भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, इसलिए मेरे प्यारे मेरी एक बात को आप स्वीकार कर लो। इस गद्दी से मैं एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, एकादशी व्रत के लिए यदि आप स्वीकार कर लो तो मानो मेरी ये कथा सफल हो गई। हाथ उठाइए, कितने लोग रहेंगे एकादशी व्रत? उठाइए हाथ। अभी भी खाने के पीछे इतना पड़े कि भैया